Hello students, how are you? Hopefully you all are okay. हमारा फर्स्ट लेसन चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्यूर्स यहाँ तक हमने कर लिया था। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉप रोटेशन, फसल रूपांतरण, क्रॉप रोटेशन। अनदर मेथड ऑफ replenishing the soil with the nutrients is by the crop rotation, कि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ाना। तो इसकी जो दूसरी जो मेथड है वो क्या है? क्रॉप रोटेशन है। क्या है? क्रॉप रोटेशन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। क्रॉप रोटेशन इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? इसके अंतर्गत कि एक ही फील्ड के अंदर अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स को क्या करना? अल्टरनेटली ग्रो करना। ग्रो करने की जो मेथड है उसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। किसे कहेंगे क्रॉप रोटेशन? कि एक ही फील्ड में, मतलब खेत एक ही है लेकिन फसलें अलग अलग है और उनको अल्टरनेटली क्या कर रहे हैं? हमें ग्रो करवा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो रोटेशन होता है उसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे द फार्मर ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट और बार्ले इन द फर्स्ट ईयर, कि जो किसान है वो पहले साल क्या करता है? गेहूं और बार्ले, मतलब व्हीट और बार्ले, ये दोनों फसलों को वो क्या करता है? उगाता है। दिस इज़ फॉलोड बाई ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पी और सोयाबीन इन द नेक्स्ट सीजन। उसके बाद में जब नेक्स्ट सीजन आती है तब ये क्या करता है? किसान है मटर या फिर सोयाबीन का जो प्लांट्स होते हैं उनको वो क्या करता है? ग्रो करता है। और इनको क्या बोलते हैं? इनको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। और ये लेग्यूमिनस प्लांट क्या करते हैं? एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन होती है उसको मिट्टी के अंदर फिक्स करते हैं, ताकि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ लेग्यूम प्लांट्स इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ ए सॉइल। जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स मतलब जैसे पी है, ठीक है, सोयाबीन है, ये मतलब क्या होते हैं? जो पल्सेस के अंतर्गत आते हैं उनको बोलते हैं लेग्यूम प्लांट्स है। तो हाउ लेग्यूम प्लांट्स इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये किस प्रकार से जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? कि सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर नोन टू बी प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स, कि कुछ नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं तो और वो कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लेग्यूम्स जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें लेग्यूम प्लांट्स कहा जाता है। ऑन द रूट्स द बैक्टीरिया डेवलप नोड्यूल्स कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। जड़ पर क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया नोड्यूल्स बनाते हैं, मतलब गांठें बनाते हैं, छोटी छोटी गांठें बना लेते हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे ये रूट्स है, ठीक है ना, ऐसे रूट है ये, ऐसे रूट है ये, और यहाँ ऐसे गांठें बना लेते हैं, ये ऐसे गांठें बना लेते हैं। ओके, तो ये प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है, और ये रूट नोड्यूल्स है। तो इनका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण की जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको क्या करते हैं? ये मिट्टी के अंदर फिक्स करने का कार्य करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो बढ़ जाता है। The bacteria live in a symbiotic association with the roots of a leguminous plants and help to fix atmospheric nitrogen। क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करने का कार्य करते हैं। The nitrogen so fixed can be used by the plant roots from the soils। और ये जो नाइट्रोजन होती है ये पौधों की जड़ों के द्वारा मिट्टी से
यूज्ड कर ली जाती है। दिस इज़ हाउ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज इंक्रीज्ड बाय लेग्यूमिनस प्लांट। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी का जो उपजाऊपन है, फर्टिलिटी है, वो बढ़ जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कंपाउंड के रूप में चेंज होना और उसका पौधों के द्वारा यूज़ में लेना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, फसलों के अंदर पानी देना है। क्योंकि जब तक हम फसलों को पानी नहीं देंगे तब तक क्या है कि जो प्लांट्स है वो ग्रो नहीं करेंगे, वो मुरझा जाएंगे हैं। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए पानी का छिड़काव करना, इरिगेशन करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसके बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।